बाद अंतिम सांसें गिन रहा है। तीनों हॉटस्पॉट में हिंसा में करीब करीब 70% की कटौती करने का काम आज नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मोदी जी के दृढ़ नेतृत्व ने कई सारे राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों को एक साथ अनेक मोर्चों पर लड़ते हुए हल करने का काम किया है। जन कल्याण की नीतियां, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एजेंडा और शांतिपूर्ण माहौल, इसके साथ साथ पर्यावरण की चिंता और सुरक्षित भारत की कल्पना को चरितार्थ करना, ये सारी चीजें एक 10 साल में जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आज आपको कहने आया हूं, ये परिवर्तन क्यों हुआ? ये परिवर्तन इसलिए हुआ कि शासन ऐसे लोगों के हाथ में आया जो आइडियोलॉजी के साथ बैठे हुए थे, आइडियोलॉजी के आधार पर काम करते थे। उसी प्रकार से आप सभी भी ज्ञानशील एकता की आइडियोलॉजी के साथ जुड़े हुए हो, बंधे हुए हो। बहुत बड़ा जीवन बाकी है। ये 25 साल देश के लिए जीने का संकल्प लेकर आज इस अधिवेशन से आप जाइए तो आने वाले दिनों में मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि भारत को सर्वप्रथम करने से कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, आज मेरे सामने अमृत भारत की जनरेशन बैठी है। उस वक्त मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि युवा शक्ति किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है और युवा शक्ति ही देश और समाज को शिखर पर ले जाने का काम करती है। मैं इसलिए आपके सामने कहने आया हूं कि भारत ने ढेर सारे युवाओं ने युग परिवर्तन किया है, चाहे आदि शंकर हो, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे महारानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे बिरसा मुंडा हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे नीरज चोपड़ा हो, चाहे दुर्गेश त्रिपाठी हो। ये सभी युवा थे, उन्होंने एक विषय को ठान लिया और अपने जीवन को एक दिशा में ले गए तो परिवर्तन आया है। आपको तो रास्ता तराशने की भी जरूरत नहीं है। 75 साल में विद्यार्थी परिषद की पीढ़ियों ने ज्ञानशील एकता का रास्ता बनाकर रखा है। वो रास्ते पर आपको चलना है। सिर्फ आपको संकल्प लेने की जरूरत है। मैं आज आपको कहने आया हूं, मित्रों, भारत का समय आ गया है। भारत का समय आ गया है और हर समस्या के समाधान के लिए आज विश्व भारत की ओर आशा के साथ देख रहा है। और मैं मानता हूं कि मेरे सामने बैठे हुए युवाओं की जिम्मेदारी है कि भारत का समय जो आया है, जो परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन को सातत्यपूर्ण बनाते हुए हमारी कल्पना के भारत की रचना करने की जिम्मेदारी आपकी है। आज के दिन की मैं बात करूं तो मोदी सरकार ने युवाओं के लिए ढेर सारे नए सेक्टर खोलने का काम किया है। चाहे डिजिटल क्रांति हो, स्टार्टअप क्रांति हो, इनोवेशन को प्रायोरिटी देनी हो, स्पेस सेक्टर के अंदर पॉलिसी बनाकर अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाना हो, सिक्योरिटी सेक्टर के अंदर डिफेंस के मैन्युफैक्चरिंग को आत्मनिर्भर बनने की बात हो, ड्रोन का सेक्टर हो, गेम्स एनिमेशन का सेक्टर हो, हर क्षेत्र में रिफॉर्म्स कर युवाओं के लिए ढेर सारी संभावनाएं खुली है। और सिर्फ संभावनाएं नहीं खुली, इसके साथ साथ स्किलिंग और शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन से युवाओं को वैश्विक मंच पर विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर पाए, इस प्रकार की प्रेरणा और व्यवस्था